को बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 का बिल लाने के लिए विशेष तौर पर बधाई भी देता हूं। बिहार जनमत जाने हेतु प्रचालित हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। अगर आपके जिले के डीएम को ऐसा लगा कि आप असामाजिक तत्व है तो आपको 2 साल के लिए जेल हो सकती है। अगर बिहार सरकार को ऐसा लगा कि आप असामाजिक तत्व है तो भी बिहार सरकार आपको 2 साल के लिए जेल में तड़ीपार कर सकती है। ये कानून दरअसल आज बना है। विधानमंडल में बिहार सरकार ने इस विधेयक को पेश किया, उसके बाद आज विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही से ये विधेयक पास होकर बिल बन गया है, यानी कि अब ये कानून बन गया है और इस कानून का नाम बिहार अपराध नियंत्रण कानून 2024 है। इस कानून के मुताबिक डीएम के पास ये अधिकार है कि समाज का कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे डीएम असामाजिक तत्व मानता है तो उसे सबसे पहले 6 महीने के लिए जेल में बंद किया जाएगा और अगर डीएम को ऐसा लगता है कि इस समय अवधि को बढ़ानी चाहिए तो ये समय अवधि बढ़कर 1 साल हो जाएगी या फिर 2 साल तक डीएम उस व्यक्ति को जेल में बंद करके रख सकता है। अब सवाल ऐसे में ये पैदा होते हैं कि बिहार सरकार आपको असामाजिक तत्व कैसे मानेगी। तो इसके लिए भी बिहार सरकार ने परिभाषा निकाली है और अगर आप उस परिभाषा पर खरे उतरते हैं, अगर आप ये तमाम अपराध करते हैं तो आपको डीएम असामाजिक तत्व मान लेगा। अब परिभाषा की बात की जाए तो हम आपको बता दें कि दरअसल बिहार सरकार ने जो परिभाषा निकाला है उसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो दंडनीय अपराध करता है या करने का प्रयास करता है या करने के लिए किसी और को प्रेरित करता है या फिर अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के अधीन महिलाओं और बच्चों की व्यापार से जुड़ा कोई भी अपराध करता है या करने की प्रेरणा देता है, बच्चों के साथ यौन अपराध करता है या फिर ऐसे इसे करने के लिए किसी को प्रेरित करता है, धर्म, मूल वंश, भाषा, जाति या समुदाय के आधार पर दुश्मनी फैलाता है, घृणा पैदा करता है या करने की कोशिश करता है, जो स्त्रियों और लड़कियों पर आदतन अश्लील फप्तियां करता हुआ या उन्हें छेड़ता हुआ पाया जाता है। बिहार पुलिस ने जिसे गुंडा घोषित किया हो, हथियार, गोला बारूद बनाने, बेचने, उससे ले जाने, मरम्मत करने, उसका परीक्षण करने में संलग्न हो या फिर इसकी प्रेरणा देता हो, ऐसे किसी सिंडिकेट का सदस्य हो। सिंडिकेट का मतलब है 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों का समूह जो आपराधिक गतिविधियों में संलग्न हो, बालू के अवैध कारोबार में किसी भी तरह से शामिल हो, शराब के काम में किसी भी तरह से शामिल हो, इसमें शराब बनाने, बेचने, ट्रांसपोर्ट करने वालों के साथ साथ शराब पीने वाले भी शामिल है, साइबर क्राइम में किसी भी तरह से शामिल हो, ज़मीन पर कब्जा करने, अवैध तरीके से बेचने, खरीदने में किसी भी तरह से शामिल हो। तो ऐसे तमाम लोगों को बिहार सरकार असामाजिक तत्व मानती है और उसे 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा। बताते चले हम आपको कि जब से बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो भाजपा नीतीश कुमार के साथ इसी शर्त पर आई थी और लगातार सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा कह रहे थे कि लालू राज में या फिर महागठबंधन की सरकार जब बिहार में थी तो उस वक्त बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया का बिहार में कब्जा है और इसी कब्जे को खत्म करने के लिए बिहार सरकार ने बिहार अपराध नियंत्रण कानून 2024 को लागू कर दिया है और इस कानून के तहत अगर डीएम को ऐसा लगता है कि आप समाज के लिए असामाजिक तत्व है और आपका समाज में रहना सही नहीं है तो डीएम आपको सबसे पहले 6 महीने के लिए जेल में बंद करेगा और इसके बाद इस समय अवधि को बढ़ाकर 2 साल तक कर दिया जाएगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।